स्टडी मार्केट विद डीके में आपका स्वागत है। साथियों, एक बहुत बड़ी न्यूज निकल के आ रही है जो कि मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं बिजनेस लाइन के हवाले से। बिजनेस लाइन के न्यूज़पेपर में सुबह सुबह ये न्यूज देखने को मिली है कि एसबीआई टारगेट बैलेंस शीट साइज ऑफ 25% ऑफ इंडिया जीडीपी बाय 2030। एसबीआई ने अपना टारगेट किया है कि वो जो इंडिया की जीडीपी है उस साइज का 25%, एक चौथाई हिस्सा का शेयर करेगा 2030 तक। जैसे कि आप जानते हैं कि इंडिया बिगेस्ट बैंक जो है वो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है। India's biggest bank is the State Bank of India, plans to expand its balance sheet 25% जीडीपी का उस बैलेंस शीट को स्टेट बैंक बढ़ाना चाहता है। कब तक? 2030 तक, जो कि अभी 20% है। ये नहीं कि कोई छोटा बैंक है। 20 से 25% जीडीपी का इस बैंक को ले जाने का टारगेट है। The state bank on which has been doubling its balance sheet roughly every 6 years, अपनी बैलेंस शीट को वो दुगना कर देता है हर 6 साल के अंदर। अब वो इम्प्रूवमेंट लेके आना चाह रहा है बाय 1% इन ईच ऑफ द 800 डिस्ट्रिक्ट। जो कंट्री की 800 डिस्ट्रिक्ट्स हैं उसके अंदर हर साल में आपका जो ग्रोथ है इम्प्रूवमेंट का वो 1% से इन द कंट्री in financial year 27. यानी कि the state-owned bank, which has been doubling its balance sheet roughly every 6 years, is eyeing an improvement in its market share by 1% in each of these 800 districts in the country in financial year 27, in the run-up to its balance sheet expansion goal. इस गोल को पाने के लिए वो जो 800 डिस्ट्रिक्ट्स हैं उसके अंदर 1% से ग्रोथ करेगा। Each district will be treated as distinct growth unit with strategic tailored to local opportunities. हर जो डिस्ट्रिक्ट की ग्रोथ है वो स्ट्रेटेजिकली लोकल अपॉर्चुनिटीज को देख के अलग से ट्रीट करी जाएगी और बैंक ने इसका एक रोड मैप बनाया है। फर्दर इसको हम स्टडी करते हैं। बैंक बैलेंस शीट कंप्राइजेस, ठीक है, वो तो कैपिटल लाइबिलिटीज के बारे में यहाँ पर बात करी गई है कि बैंक का जो होता है इसके इतनी डिटेल में हम नहीं जाते हुए द बैंक टोटल बिजनेस जो डिपॉजिट का है वो 57 लाख करोड़ प्लस में है। फर्दर इट्स मार्केट शेयर इन डिपॉजिट एंड एडवांस टू दैट 22%। 22%, इसको कि अब जीडीपी का 25% ले जाने का इनका टारगेट है। अब जो सबसे बड़ी बात है, जो हमारे स्टेट बैंक के चेयरमैन साहब हैं शेट्टी साहब, शेट्टी साहब इनका कहना है कि हम अपने बैंक को तो दुनिया के जो 10 ग्लोबल बैंक्स हैं उसमें रैंक कराना चाहते हैं, क्योंकि 2025 में इनकी पोजीशन 27 पोजीशन पे थी। 27वें रैंक के पायदान पर स्टेट बैंक खड़ा था दुनिया में, उसको वो 10वें पायदान पे लाने का उन्होंने टारगेट दिया है। इसके लिए एबीसीडी प्लान उन्होंने लॉन्च किया है। एबीसीडी, दिस एबीसीडी प्लान एक्टिवेट एटलीस्ट 25% ऑफ जो हमारा अनक्लेम डिपॉजिट्स 19,500 करोड़ का पड़ा हुआ है उसको एक्टिवेट करने का है। और उसके बाद जो जेन-ज़ी है, यंग प्रोफेशनल है, एफिलिएट सेगमेंट्स में जो एग्जीक्यूटिव्स हैं उनको अपने साथ जोड़ने का बैंक का टारगेट है। उसके साथ साथ बैंक ने जो है बैलेंस्ड अप्रोच अपनाई है, कंबाइनिंग एक्सपेंशन ऑन कॉर्पोरेट सेगमेंट जो कि रिटेल, एग्रीकल्चर, एमएसएमई है, विद ए स्ट्रॉन्ग पुश टूवर्ड्स एंड टू एंड डिजिटल जर्नी। जो रिटेल एग्रीकल्चर एमएसएमई के साथ साथ अब जो फोकस होगा डिजिटल, डिजिटल में भी अपने फोकस को और बढ़ाना है। इसके लिए बैंक जो कर रहा है डिप्लॉय करेगा सेवा सारथी सर्विस गाइडेड, जहां पर कि 10,000
जो ब्रांचेस हैं उनको उन्होंने आइडेंटिफाई किया है, जहां पर इन सेवा सारथीज को अपॉइंट किया जाएगा, जो कि हेल्प करेंगे बैंक के एक्सपेंशन प्रोग्राम में कस्टमर्स को। उसके साथ साथ ये हम देखते हैं कि बैंक ने अपना टारगेट बनाया है कि जो उनका बैंक का योनो ऐप है, जो उसको अब ये योनो ऐप जो which was launched in 2025 योनो 2.0, it expects to onboard 20 करोड़ यूजर्स। उस योनो ऐप के अंदर 20 करोड़ यूजर्स को इन्होंने लाने का प्रोग्राम है, जो कि प्रेजेंटली 10 करोड़ है। यानी कि 10 करोड़ से 20 करोड़ लोगों को योनो ऐप से जोड़ रहे हैं। तो इससे हम ये देख सकते हैं कि डिजिटल एक्सपेंशन में भी बैंक जो है अपने सीरियसली काम में लगा हुआ है, और उसके साथ साथ उन्होंने ग्रोथ का टारगेट भी दिया है कि हम 25% ऑफ द जीडीपी को कवर करेंगे। इससे बैंक जो है एक अच्छे प्रोस्पेक्ट्स को लेते हुए ग्रोथ की तरफ अग्रसर है। तो आप इस न्यूज को अपनी स्टडी में ले सकते हैं और उसके हिसाब से अपने को डिसीजन मेकिंग में हेल्प ले सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।